दाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सार्थमर्जुन स्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। अज्ञाननिराधिरुपेति यया विशेषं भक्ति परापि भजते परिपोषमुच्चैः। तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गमम् अपि अजर्षम् षड्गुण्यव्रतस्वरचितं प्रणमामि गीतम्। निखिलश्रुति मौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पादपङ्कजान्ता अयि मुक्तकुलेरुपास्यमानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज की गीता की कक्षा के अंदर। और हम लोग जो है दूसरे अध्याय का 34वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। ठीक है, श्लोक इस प्रकार है, आप जो दोहराना चाहें मेरे पीछे दोहरा सकते हैं और फिर इसको पढ़ेंगे हम लोग। आकीर्तिं चापि भूतानि कीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् कथिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च आकीर्ति संभावितस्य च कीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। मरणादतिरिच्यते। अकीर्तिं चापि भूतानि कीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् कथिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च कीर्ति संभावितस्य च कीर्ति मरणाद् अतिरिच्यते। मरणातिरिच्यते। अकीर्तिं चापि भूतानि कीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् कथिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च कीर्ति संभावितस्य च कीर्तिं मरणाद् अतिरिच्यते। मरणातिरिच्यते। आपने से कोई वेदांत अनुवाद में तात्पर्य, बाकी डिवोटी से रिक्वेस्ट है वो म्यूट कर लीजिए। जो रीडिंग करेंगे वही पढ़ेंगे, वही उनका म्यूट रहेगा। तो कौन करेंगे रीडिंग? हरे कृष्णा। अब
प्रभु जी मैं करता हूँ। हरे कृष्ण। शब्दार्थ अकीर्तिम अपयश च भी अपि इसके अतिरिक्त भूतानी सभी लोग कथयन्ति कहेंगे ते तुम्हारे हरे अव्ययाम के लिए कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यश हरे कृष्णा। आवाज नहीं ठीक से आ रही, क्लियर नहीं आ रही। आपका सिग्नल वीक है क्या प्रभु? सनी प्रभु हो सकता है प्रभु जी, हो सकता है। थोड़ा जोर से बोल सकते हैं? जी प्रभु जी, प्रभु जी आगे कीजिए शब्दार्थ से। पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सनी प्रभु दिखाई दे रहा है आपको? च भी अकीर्ति अपयश अपकीर्ति मरणात्। हरे कृष्णा। वो डिस्कनेक्ट हो गया था सिग्नल, बारिश हुआ है ना, थोड़ा बादल है इसलिए प्रॉब्लम है। यस प्रभु। हाँ प्रभु जी दिख नहीं रहा है अभी। दिख हाँ नहीं आ रहा गया प्रभु जी, आ गया जी, अभी दिख रहा है। शुरू से तात्पर्य शुरू से पढ़ूं प्रभु जी? नहीं, यहाँ से पूरा शब्दार्थ नहीं हुआ था ना। हाँ नहीं, शब्दार्थ पढ़ लिया था वैसे प्रभु जी। ठीक है, पढ़ लीजिए, आगे पढ़ लीजिए अनुवाद। जी, लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तात्पर्य, अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे सम्मानी व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे अपितु युद्ध में मरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक के अंदर जो है भगवान बहुत जो है अपना आखिरी निर्णय सुना रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि तुमको युद्ध करना चाहिए, है ना। और जैसे मैंने बताया था इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने 3 दोष बताए थे, युद्ध ना करने के 3 दोष। तो पहला दोष था, माउट कर दीजिए, माउट कर दीजिए ना। तो मैं आपको बता रहा था कि भगवान ने इससे पहले वाले श्लोक के अंदर 3 दोष बताए थे 2.33 में युद्ध ना करने का। पहला दोष था स्वधर्म नष्ट हो जाएगा, दूसरा दोष था कि कीर्ति नष्ट हो जाएगी, तीसरा दोष था कि पाप लगेगा। और आज इस श्लोक के अंदर चौथा दोष बता रहे हैं। चौथा दोष क्या है ना। चौथा दोष भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि तुम्हारी जो है अकीर्ति फैलेगी, ठीक है। और ये क्या है, ये मृत्यु से भी बढ़कर है सम्मानीय व्यक्ति के लिए, है ना। तो हम थोड़ा चर्चा करेंगे इसको और गहराई से। तो पहला जो लाइन है वो क्या है, अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययम। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो सामान्य लोग होंगे वो तुम्हारी अकीर्ति का गान करेंगे, तुम्हारी अपकीर्ति या अकीर्ति के बारे में चर्चा करेंगे, और ये लंबे समय तक करेंगे। ऐसा नहीं कि भगवान ने यहाँ पर शब्द यूज किया है ते अव्ययाम, तो ते अव्ययाम, अव्ययाम इस शब्द का मतलब होता है
अव्यय, अव्यय या, अव्यय या, इस शब्द का मतलब होता है वह वस्तु जो कभी खत्म नहीं होती, वह वस्तु जो कभी कम ना हो। अव्यय का मतलब क्या है? वह वस्तु जो कभी कम ना हो। तो यदि मान लीजिए अर्जुन कोई ऐसा कार्य करे जिससे अर्जुन की अपकीर्ति फैलती है, लेकिन वो, तो अगर ऐसा हो कि अर्जुन कोई ऐसा कार्य करे जिससे उसका अपकीर्ति हो, लेकिन वो अपकीर्ति थोड़े दिन में समाप्त हो जाए, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये जो अपकीर्ति अर्जुन की होगी, युद्ध न करने से जो अर्जुन की अपकीर्ति होगी, ये अपकीर्ति थोड़े दिन में समाप्त होने वाली नहीं है। ये अपकीर्ति बहुत लंबे समय तक रहेगी। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है, कोई व्यक्ति होता है, उसकी अपकीर्ति होती है, तो वो कुछ समय तक रहती है और धीरे धीरे कम होती जाती है समय के साथ और खत्म हो जाती है। लेकिन अर्जुन की जो अपकीर्ति होगी वो समय के साथ, है ना, वो खत्म तो दूर की बात है, कम नहीं होने वाली। तो हम ऐसे कुछ उदाहरण पे चर्चा करेंगे, ऐसे लोगों, ऐसे महापुरुषों के या भगवान के स्वयं के उदाहरण से चर्चा करेंगे, जिसमें ये बताया जाता है कि कैसे अपकीर्ति जो है वो समय के साथ धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर जो पहला उदाहरण है, भगवान, जैसे रावण जो थे, रामायण से उदाहरण है। जो रावण थे, रावण ने क्या किया था? श्री राम की अपकीर्ति फैलाई थी। क्या अपकीर्ति फैलाई थी श्री राम की? जब रावण सीता जी का हरण करके लेके आए थे और उनको अपने पास में रखा था, तो उन्होंने जो है अपने असुरों के बीच में श्री राम की अपकीर्ति फैलाई। क्या बोला अपने असुरों के बीच में? ये बड़ा अविश्वसनीय है ना, कि भगवान के रावण जैसा व्यक्ति इस प्रकार की अपकीर्ति फैला रहा है। तो रावण अपने असुर मित्रों के बीच में बोलते हैं, असुरों के बीच में बोले, श्री राम जी को और सीता जी को, बोले उनके पिता ने कुपित होकर जो है अपने राज्य से निकाल दिया है, क्रोधित होकर। एक तो ये बताया। फिर बोला कि श्री राम जी जो हैं वो क्षत्रिय कुल पे कलंक है, दूसरा ये बोला। और बोले श्री रामचंद्र जी हैं वो बहुत क्रूर हैं, ये बोला। फिर बोला कि श्री रामचंद्र जी बहुत जो है मूर्ख हैं। फिर बोला श्री रामचंद्र जी बहुत क्रोधी हैं, लोभी हैं, सॉरी लोभी हैं। फिर बोला कि श्री रामचंद्र जी जो हैं वो सभी प्राणियों का अहित चाहते हैं, किसी का भी भला नहीं चाहते। फिर बोला कि श्री रामचंद्र जी जो हैं वो धर्म का उन्होंने त्याग कर दिया है। तो ये सब बोला। तो ये सब बोल के फिर रावण बोलता है कि इसलिए मैं उनकी पत्नी को लेके आया हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। ये रावण जो है सफाई दे रहे थे अपने असुर मित्रों के बीच में। लेकिन जब बाद में जब रावण का वध होता है और सीता जी को लेके आते हैं भगवान, तो जो ये अपकीर्ति फैलाई थी रावण ने भगवान के बारे में, ये अब क्योंकि रावण ऐसा बोल रहा है, इतने गुण दुर्गुण दिख रहे हैं रावण को भगवान में, लेकिन बिल्कुल उल्टा है। भगवान जो है वो असंख्य गुणों की खान है। लेकिन ये अपकीर्ति जो रावण ने फैलाई थी भगवान के बारे में, ये अपकीर्ति जो है धीरे धीरे नष्ट हो गई। जैसे कि श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को वापस प्राप्त किया, तो ये अपकीर्ति नष्ट हो गई। तो ये एक उदाहरण है। उसी प्रकार से तो पॉइंट ये है कि जो महापुरुष होते हैं ना, जो महान व्यक्ति होते हैं, वो हर स्थिति में सोचते हैं कि मेरे कोई कार्य करने से इसका लोगों में क्या प्रतिक्रिया होगा, और उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, वो कार्य करते हैं, बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप, बहुत सुंदर उदाहरण है ये, चैतन्य चरितमृत से आता है। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु पुरी के अंदर रहते थे, तो वो सन्यासी के रूप में रह रहे थे। और सन्यासी, जो सन्यास आश्रम होता है, वो सभी प्रकार के वर्णों, सन्यासी जो होता है वो सभी का जो गुरु माना जाता है, सभी वर्णों का और सभी आश्रमों का। तो वो रहते थे और वो एक बालक उनके पास रेगुलर आता था बार बार। तो वो बालक को बड़ा स्नेह करते थे, है ना, सन्यासी थे लेकिन व्यक्ति तो है ही, तो स्नेह करते थे उस बालक से, उसको अच्छे अच्छे उपदेश देते थे। तो चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद है जिनका नाम है दामोदर पंडित। दामोदर पंडित चैतन्य महाप्रभु को प्रेम करते थे, लेकिन दामोदर पंडित जो थे वो चैतन्य महाप्रभु में भी दोष देखते थे और चैतन्य महाप्रभु को बता भी देते थे कि महाप्रभु आप ये कर रहे हो, ये ठीक नहीं। अलग अलग भक्त हैं, उनका अलग अलग भगवान के प्रति भाव है।
तो जब इस प्रकार से वो बालक रेगुलर आता था चैतन्य महाप्रभु के पास में, तो एक दिन दामोदर पंडित ने चैतन्य महाप्रभु को बोला, क्या बोला? बोले चैतन्य महाप्रभु आप सन्यासी हैं, आप सन्यासी हैं, और बोले कि ये जो बालक है ना, ये बालक के कोई पिता नहीं है, इसकी जो माँ है, ये माँ है, इसके पिता नहीं है। और वैसे तो बोले कि इसकी माँ जो है वो तपस्वी है, साध्वी है, लेकिन उसकी माँ का एक दोष है, क्या? कि वो अत्यंत सुंदर है, वो अत्यंत सुंदर है। और बोले आप भी ये जो है, आप भी महाप्रभु अभी तरुण हैं, क्योंकि महाप्रभु ने छोटी उम्र में संन्यास लिया था। अभी जो इस्कॉन में संन्यास देते हैं वो 50 साल से पहले नहीं देते, वो बहुत कड़क प्रोसीजर है संन्यास देने की। तो चैतन्य महाप्रभु ने तो बहुत कम उम्र में संन्यास लिया था। तो एक तरुण व्यक्ति के लिए सन्यासी रहना इट्स वेरी टफ। जैसे शिला प्रभुपाद जी ने अमेरिका में जब ये आंदोलन फैलाया था, तो अपने कई शिष्यों को संन्यास दिया था जो कि बहुत यंग थे, और उसमें से सारे लोग संन्यास धर्म का पालन नहीं भी कर पाए। कुछ लोगों ने किया, कुछ लोग नहीं भी कर पाए, है ना, क्योंकि इतना आसान नहीं होता संन्यास धर्म का पालन करना। लोग बड़े आसानी से दोष देख लेते हैं कि इनका पतन हो गया, ये हो गया, और लोग बुराई भी करते हैं। लेकिन लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि जब कोई प्रयास कर रहा है उसको मोटिवेट करना चाहिए। हर व्यक्ति में गलती होता है, तो ऐसे करके कई लोग ये भी बोलते हैं, बोले ये जो है, कई लोग ऐसा प्रकार से बातें बनाते हैं, क्योंकि सन्यासी है ना, सन्यासी में कोई अगर छिद्र दिखता है, सफेद चादर पे अगर कोई छोटा भी धब्बा हो तो बड़े आसानी से दिख जाता है। तो सन्यासी को हाई क्लास होना चाहिए, हाई स्टैंडर्ड पे होना चाहिए। और लेकिन शिला प्रभुपाद जी ने जब ये आंदोलन फैलाना था, तो अब प्रचार तो करना पड़ेगा, सन्यासी बनाने पड़ेंगे, इसलिए सारे सन्यासी उस स्तर पे नहीं थे, तो कुछ लोग जो है नहीं कर पाए। लेकिन इसमें निश्चित रूप से ये दोष ही है सन्यास आश्रम से नीचे आना, लेकिन फिर भी उन्होंने जो प्रभुपाद जी का मदद किया वो अतुलनीय है। तो पॉइंट ये है कि लोग जो है दोष देखते हैं, ये आदत है सभी लोगों का, स्पेशली जो सन्यासी उसमें बड़ा दोष देख लेते हैं, छोटी सी भी चीज होगी उसको बड़ा करके प्रेजेंट करेंगे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु को दामोदर पंडित ने समझाया, बोले कि इसकी माँ जो है वो सुंदर है, विधवा है, और आप यंग हैं। भले ही आपका भावना उसके प्रति ऐसा ना हो, लेकिन लोग ऐसी बातें बनाएंगे कि ये सन्यासी जो है ये एक विधवा स्त्री के लड़के को इतना प्रेम करता है, इसका मतलब ये उसका जो है उसकी माँ से भी कुछ कनेक्शन है। तो इस प्रकार दामोदर पंडित ने चैतन्य महाप्रभु को आगाह किया, और चैतन्य महाप्रभु ने फिर उस बालक से स्नेह करना बंद कर दिया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जानते थे अगर सन्यासी हैं तो लोग तो इस तरह की बात बना सकते हैं, वैलिड पॉइंट है। और फिर अगर सन्यासी हैं और प्रचार कर रहे हैं और उनमें इस तरह का दोष लोग देखेंगे तो फिर उनकी बातों को नहीं सुनेंगे, तो प्रचार खराब हो सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह की जो चीजें हैं उनको जो है केयरफुली लिया। तो पॉइंट ये कि महापुरुष जो है इस प्रकार का आचरण करते हैं कि साधारण लोग उनके बारे में क्या सोच सकते हैं, तो हर कार्य सोच समझ के करते हैं, ये मैं बता रहा था। तो बता रहे हैं कि जिस प्रकार भगवान बोल रहे हैं कि जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने अपनी अपकीर्ति के भय से बालक को स्नेह करना छोड़ दिया, उसी प्रकार अर्जुन को भी कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम भी अपनी अपकीर्ति के भय से अपने जो घर वाले हैं उनके प्रति जो स्नेह है उसको भूल जाओ और युद्ध करो। ये भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में। और अभी उदाहरण आते हैं, लेकिन समय इतना नहीं है, इसलिए हम लोग एक ही उदाहरण चर्चा करेंगे। और तो भगवान बोल रहे हैं अल्टीमेटली कि आप जो है इस प्रकार जो है अपकीर्ति के भय से बड़े बड़े महापुरुष जो है वो जो है कार्य करते हैं, तो आपको भी जो है जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने अपकीर्ति के भय से बालक से स्नेह करना छोड़ दिया, उसी प्रकार से अर्जुन को कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम भी अपकीर्ति के भय से क्या है, अपने जो घर वाले हैं उनके प्रति जो स्नेह का त्याग करो, युद्ध करो। और इस श्लोक की जो दूसरी लाइन है वो क्या है? संभावित कीर्ति मरणाद अतिरिच्यते। इसका मतलब क्या है? जो सम्मानित व्यक्ति है उसके लिए जो अपकीर्ति होती है, उसकी जो इंसल्ट की जाती है, उसकी जो बुराई होती है, वो क्या है? मृत्यु से भी बढ़कर होती है, ऐसे बताया जाता है। चाणक्य पंडित बोलते हैं कि 3 प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन करते हैं जिनको अलग अलग प्रकार से भय लगता है। चाणक्य पंडित 3 प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन करते हैं जिनको अलग अलग प्रकार से भय लगता है।
पहला चाणक्य पंडित बोलते हैं जो उत्तम उत्तम कोटि का जो मनुष्य होता है उसको किससे भय लगता है? अपनी अपकीर्ति के, अपनी बुराई से, उसकी अपकीर्ति ना फैल जाए। तो उत्तम कोटि का पुरुष हमेशा बुराई से डरता है। मध्यम कोटि का जो मनुष्य होता है वो मृत्यु से भयभीत होता है। उत्तम कोटि का मनुष्य अपने अपकीर्ति से भयभीत होता है। मध्यम कोटि का मनुष्य जो होता है वो मृत्यु से भयभीत होता है। लेकिन जो लोअर कैटेगरी का जो मनुष्य होता है ना, अधम अधम व्यक्ति होता है, वो भोजन ना प्राप्त होने पर भयभीत होता है। ये चाणक्य पंडित बोलते हैं। अधम व्यक्ति जो होता है, अधम कोटि का जो मनुष्य होता है, उसको जब भोजन प्राप्त नहीं होता तो वो भयभीत हो जाता है। तो ये चाणक्य पंडित बोलते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे कि जो उत्तम कैटेगरी का जो मनुष्य है उसके लिए कोई ऐसा उदाहरण आता है क्या शास्त्रों से कि उत्तम कैटेगरी का कोई मनुष्य है या कोई महापुरुष है या कोई स्वयं भगवान का भी कोई ऐसा उदाहरण है क्या जिन्होंने अपकीर्ति के भय से अपने प्राणों को भी जो है जोखिम में डाल दिया? क्योंकि यहाँ पर बताया गया है ना, अपकीर्ति के भय से मनुष्य जो है वो मृत्यु से भी बढ़कर होता है। व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति के लिए जो अपकीर्ति है वो मृत्यु से भी ज्यादा, अगर वो उत्तम कैटेगरी का मनुष्य है उसके लिए जो अपकीर्ति है, उसकी जो बुराई है, उसके बारे में लोग जो बैक में बोलते हैं, इज्जत जो है उसकी, वो मृत्यु से भी बढ़कर होती है। तो इधर उदाहरण आता है भगवान श्री कृष्ण का। आप भागवत पढ़ेंगे या कृष्णा बुक पढ़ेंगे तो एक सत्यजीत का कहानी आता है। सत्यजीत जो थे वो एक राजा थे और उन्होंने सूर्य देव की पूजा की थी, सूर्य देव को प्रसन्न किया था और सूर्य देव को प्रसन्न करके उनसे एक मणि लिया था, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं समंतक मणि। ये बड़ा स्पेशल मणि था, इससे बहुत प्रकाश निकलता था। तो ये जो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि समय कम है, इसलिए ये कृष्णा बुक में, भागवत में मिल जाएगा आपको 10वें स्कंद में। तो समंतक मणि जो सत्यजीत ने लिया, सत्यजीत से ये समंतक मणि उसके भाई ने ले लिया था जिनका नाम था प्रसन्नजीत। ये प्रसन्नजीत जो थे अपने गले में मणि लटका के चलते थे। तो एक बार प्रसन्नजीत जंगल में जा रहे थे तो इनको प्रसन्नजीत पर शेर ने हमला किया, उनके घोड़े को, और उनको मार दिया एक शेर ने, और शेर ने मणि ले लिया। और उसके बाद क्या हुआ कि जामवन का वर्णन आता है। जामवन जो थे उन्होंने क्या किया, इस शेर को मार के वो मणि अपने पास रख लिया। और बैकग्राउंड में क्या हुआ कि ये जो सत्यजीत थे, इन्होंने श्री कृष्ण के बारे में झूठी अपकीर्ति फैला दी कि श्री कृष्ण ने ये मणि जो है अपने पास रख ली है, ठीक है ना, प्रसन्नजीत को मार दिया है और ये मणि अपने पास रख ली है। तो ये जो है इस प्रकार से पूरे समाज में उनकी अपकीर्ति फैल गई कि श्री कृष्ण ने प्रसन्नजीत को मार के ये जो मणि है अपने पास रख ली है। तो जब श्री कृष्ण को पता लगा कि उनके बारे में ऐसा है, द्वारका में ऐसा फैल रहा है, तो श्री कृष्ण ने कुछ विश्वसनीय पात्रों को अपने साथ में लिया और वो गए इस विषय के बारे में छानबीन करने के लिए। तो जब वो जंगल में गए तो उन्होंने देखा कि प्रसन्नजीत मरा है, उसका घोड़ा मरा है, और कुछ जो है शेर के जो है कदमों के निशान है। तो श्री कृष्ण उसके पीछे जाते हैं, निशानों के पीछे, और पता लगता है कि एक शेर था वो भी मरा हुआ है। फिर वो देखते हैं कि रीछ होता है उनके पैरों के निशान। तो उसके पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण उनके पीछे पीछे जाते हैं तो एक गुफा में प्रवेश करते हैं। गुफा, एक्चुअली वो गुफा में जामवन रहते थे। तो उस गुफा में जाने से बड़े बड़े लोग घबराते थे क्योंकि जामवन में बहुत शक्ति था। तो भगवान श्री कृष्ण उस गुफा में जाते हैं और जामवन से 28 दिन तक युद्ध करते हैं, दिन रात युद्ध चलता है 28 दिन, और कोई हिम्मत भी नहीं करता। लेकिन श्री कृष्ण अपने प्राणों को भी जो है चिंता नहीं करते और युद्ध करते हैं जामवन के साथ। और जो उनके साथ में जो लोग आते हैं, श्री कृष्ण के साथ में जो आते हैं विश्वसनीय जन, वो 12 दिन इंतजार करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। उनको लगता है शायद श्री कृष्ण मर गए, श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई और वो वापस नहीं आएंगे। और जो है इस प्रकार से, लेकिन जैसे श्री कृष्ण उससे युद्ध करते हैं, पता लग जाता है बाद में कि जो मणि थी वो श्री कृष्ण ने नहीं चुराई थी। तो धीरे धीरे जब ये न्यूज फैलती है द्वारका में तो उनकी अपकीर्ति कम होनी शुरू हो जाती है। और फिर बाद में श्री कृष्ण जो है क्या करते हैं, श्री कृष्ण जामवन जो होते हैं उनके साथ युद्ध चलता है।
है ना। बाद में जामवन क्या करते हैं कि जो जामवन की जो पुत्री होती है, अब उनको जो है वो अपनी पत्नी पत्नी के रूप में प्राप्त करते हैं और वो मणि भी मिल जाता है। जामवन जो है अपनी पुत्री का विवाह करते हैं श्री कृष्ण से, और फिर वो मणि भी श्री कृष्ण को मिल जाता है। और जब श्री कृष्ण आते हैं द्वारका में, तो वो अपने मुख से बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो हम देखते हैं कि जो बहुत सम्मानित व्यक्तित्व होते हैं, वो अपने अपकीर्ति को हटाने के लिए मृत्यु को भी जोखिम में डालने से डरते, मतलब अपने प्राणों को भी जोखिम में डालने से पीछे नहीं हटते। इसका मतलब सम्मानित व्यक्ति के लिए जो अपकीर्ति होती है वो मृत्यु से भी बढ़कर होती है ना। तो यहाँ पर ये उदाहरण आता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कृष्ण को, सॉरी भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि भाई ऐसा, वो बोल रहे हैं कि सबसे अंतिम में बोल रही हैं, सबसे लास्ट में उपदेश दे रही हैं। बोले कि अगर अब तुम युद्ध नहीं करोगे तो एक तो तुम महान हो, तुम अब तुम्हारा इतना यश फैला हुआ कि अर्जुन इतना महान योद्धा है, दूसरा तुम मेरे मित्र हो, तो इसके लिए भी लोग तुमको बोले श्री कृष्ण का मित्र होकर इसने युद्ध नहीं किया, इतना महान योद्धा था, ये भाग गया डरपोक, तो इस तरह की अपकीर्ति फैलेगी। आप समझ रहे हैं। तो इसलिए अर्जुन को कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम्हारा युद्ध के अंदर मर जाना ही श्रेष्ठ है। तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करोगे और अपकीर्ति फैलेगी, इससे बढ़िया तुम युद्ध में मर जाओ, है ना। तो अर्जुन का भाव क्या था वास्तव में, अर्जुन जो था, ऐसा नहीं था कि अर्जुन युद्ध छोड़ के भागना चाहता था। अर्जुन बोल रहे थे ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अर्जुन बोल रहे थे मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं था कि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ के भाग जाएंगे, पर अर्जुन का मतलब था कि वह युद्ध को छोड़कर नहीं जाए। अर्जुन के कहने का मतलब था वो युद्ध भूमि में ही रहेंगे, लेकिन हथियार नहीं उठाएंगे कौरवों पे, भले ही कौरव उनको मार दे। तो अर्जुन को लगा शायद ऐसा करने से मैं अपने परिवार वालों के वध से भी बच जाऊंगा और मेरी अपकीर्ति भी नहीं होगी। लेकिन उल्टा कृष्ण बोल रहे हैं कि अगर तुम हथियार नहीं उठाओगे तो सामने वाला ऐसा नहीं सोचेगा कि तुम इसलिए हथियार नहीं उठा रहे हो क्योंकि तुम किसी को मारना नहीं चाहते। सामने वाला तो ये सोचेगा कि तुम कायर हो, इसलिए हथियार नहीं उठा रहे हो, है ना। आप समझ रहे हैं। तो वो सामने वाले भी जो है ये सोच के कि अर्जुन भयभीत हो गया है, वो उस पर हमला नहीं करेंगे, है ना। और ना ही अर्जुन की मृत्यु होगी, क्योंकि ये नियम होता था अगर कोई निहत्था है तो उसको जो है उस पर बिना शस्त्रों के तो उस पर अटैक नहीं किया जाता था। तो कौरव लोग भी आप पे जो है हथियार नहीं चलाएंगे और ना आपकी मृत्यु होगी, बल्कि आपकी अपकीर्ति फैलेगी। आप सोच रहे हो कि आप निहत्था रहोगे तो आपको कौरव लोग मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कौरव लोग आप पे हथियार नहीं चलाएंगे क्योंकि आप निहत्थे हो, और दूसरा आपकी मृत्यु भी नहीं होगी। तो आपकी इससे क्या होगा कि आपकी अपकीर्ति ज्यादा फैलेगी, है ना। तो अर्जुन के डाउट्स को भगवान क्लियर कर रहे हैं। बोले ऐसा नहीं है कि युद्ध करने से तुम्हारी अपकीर्ति फैलेगी, बल्कि युद्ध ना करने से तुम्हारी अपकीर्ति फैलेगी, क्योंकि क्षत्रियों का स्वाभाविक कर्तव्य है कि वो युद्ध करें, है ना। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए एक महापुरुष को आचरण में। तो आपका किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, जैसे इसमें एक थोड़ा सा एक ऐसा हमको सिखाया जाता है कि एक अच्छे भक्त का आचरण होता है कि वो मान अपमान की चिंता ना करे। अर्जुन भी एक तरह से भगवान के भक्त ही हैं, तो उनको कीर्ति अपकीर्ति का के बारे में भगवान क्यों बता रहे हैं, जब उनको वो भी तो एक भक्त है ना। आप एक बार प्रश्न वापस दोहराइए। प्रभु, जैसे हम जब भक्त बनने का प्रयास करते हैं तो हमको सिखाया जाता है कि मान अपमान की चिंता ना करें। तो अर्जुन भी तो भगवान के भक्त ही हैं, फिर भगवान उनको अपकीर्ति या कीर्ति की चिंता करने को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान अर्जुन को कई एंगल से समझा रहे हैं। एक व्यक्ति को बेसिकली भगवान उसको अलग अलग लॉजिक्स दे रहे हैं, जिस प्रकार अर्जुन ने अनेक लॉजिक दिए युद्ध ना करने की। जैसे अर्जुन ने लॉजिक दिया था क्या कि अगर इस युद्ध में हम लड़ेंगे तो हमारी अपकीर्ति फैलेगी। अर्जुन ने बोला था ये कि अगर मैं युद्ध करूंगा
तो हमारी सब जगह क्या होगी, अब कीर्ति फैलेगी कि हमने अपने ही परिवारजनों को मार दिया। तो इससे बचने से बढ़िया है कि मैं युद्ध ना करूं। और भगवान उसके इस आर्ग्यूमेंट को काटने के लिए ये पॉइंट बता रहे हैं। तो भगवान कई एंगल से अर्जुन को समझा रहे हैं ताकि वो युद्ध करे, क्योंकि लक्ष्य क्या था, अर्जुन को युद्ध करवाना। क्यों युद्ध करवाना? क्योंकि ये भगवान का आदेश है, और भगवान का आदेश है, इसका पालन करना सर्वश्रेष्ठ नियम है। आप समझ रहे हैं? तो अब चूंकि अर्जुन क्षत्रिय है, भक्त भी है, तो भगवान कई एंगल से उसको समझा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो पहले भगवान ने आत्मा का उपदेश देके अर्जुन को समझाया, लेकिन अर्जुन उससे भी नहीं समझ रहे हैं। तो फिर बोल रहे हैं कि कम से कम भैया इतना तो समझो अर्जुन कि तुम क्षत्रिय हो, है ना। ये लोवेस्ट है, मतलब ये क्या है, लोवेस्ट लिमिट पे आके भगवान उसको समझा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति को सभी प्रकार से समझा लिया जाता है फिर भी वो नहीं मानता, तो उसको लोवेस्ट जो है रीजन दिया जाता है। कम से कम इतना तो सोचो अर्जुन, अगर तुम आत्मा के विज्ञान को भी नहीं समझना चाहते, हर प्रकार से युद्ध करना नहीं चाहते, तो कम से कम इतना अपनी इज्जत की तो परवाह करो। आप समझ रहे हैं? सबसे बेस्ट ये रीजन नहीं है, लेकिन भगवान, अब चूंकि अर्जुन को युद्ध करवाना है, तो भगवान अल्टीमेटली बोल रहे हैं भैया सब कुछ भूल जाओ, लेकिन कम से कम अपनी इज्जत की तो चिंता करो। तुम सोच रहे हो तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा क्या प्रभाव होगा, लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करने वाले, तुम्हारा अपयश फैलेगा, है ना। तो कम से कम ये तो सोचो। तो अनेक प्रकार से अर्जुन को कन्विंस करने के लिए भगवान ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, कम से कम वो युद्ध करे, है ना। आपको समझ में आया? जी प्रभु जी। तो प्रभु जी इसको भक्ति जीवन में, भक्ति पथ में कैसे फॉलो करना चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए? इसको ऐसे कैसे अप्लाई करना चाहिए, पॉइंट ये है कि जब हम प्रचार करते हैं, ये प्रचार में बड़ा काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बताया जाता है आपका जो डाउट है कि भक्त को अपने अपमान सम्मान की चिंता नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है ना। लेकिन पॉइंट ये भी है, अगर उसके अपमान सम्मान से प्रचार जुड़ा हुआ हो, उसके अपमान सम्मान से प्रचार जुड़ा हुआ हो, तो भक्त को चिंता करनी चाहिए। जैसे यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु हैं, उनको पता है, वो तो भक्त है ना, तो चैतन्य महाप्रभु को तो सोचना ही नहीं चाहिए था अपमान सम्मान के बारे में। लेकिन यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु सन्यासी के रोल में है, सामाजिक, क्योंकि सामाजिक बाहर वाले लोग ये आपकी भक्ति थोड़ी देखते हैं स्टार्टिंग में। बाहर वाले लोग ये देखते हैं कि इनका आचरण कैसा है, वो हमको जज करते हैं हमारे एक्सटर्नल चीजों से, इंटरनल चीजों पे बाद में जाते हैं, भक्ति की भावना पे बाद में जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु भी ऐसा सोच सकते थे कि मैं इस लड़के से स्नेह करता रहूं, क्या प्रॉब्लम है, मान सम्मान से तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को प्रचार करना है, तो जो प्रचारक होता है, जो भक्त कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जुड़े हुए हैं, वो सब जो है भगवान कृष्ण को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उनके, अगर उनसे कोई भी गलत काम होता है तो लोग सीधे किसको दोष देंगे? शिला प्रभुपाद जी को दोष देंगे, इस्कॉन को दोष देंगे, भगवान को दोष देंगे, बोले ऐसे होते हैं भक्त। तो कोई ऐसा भी बोल सकता है अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो मान सम्मान से ऊपर हूँ, मुझे मान सम्मान का चिंता थोड़ी करना है। नहीं, प्रचार के लिए बाहर वाले लोग आपको एक्सटर्नली जज करेंगे, वो आपकी आंतरिक भावना को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए यद यद आचरति श्रेष्ठ कृष्ण बोलते हैं। आप समझ रहे हैं? पर और पॉइंट ये भी है, लेकिन जब कृष्ण के लिए कुछ करना हो तो भक्त अपने मान सम्मान की चिंता नहीं करता। जैसे गोपियां थी फॉर एग्जाम्पल, जब गोपियों को भगवान कृष्ण बुलाते थे जो है रास के लिए, तो गोपियां अपनी इज्जत की चिंता नहीं करती थी कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, है ना, ये चली गई, है ना। तो गोपियां जाती थी। दूसरा फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग पुस्तक वितरण करते हैं तो लोग हमको अनेक प्रकार से बोलते हैं, इतने पढ़े लिखे होके किताब बेच रहे हो सड़क पे, है ना। तो हम उससे घबराते नहीं है, वो हमारी इंसल्ट करते हैं, है ना। हम उसको, क्योंकि कृष्ण के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति कृष्ण को दोष देता है बहुत ज्यादा, तो फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि भैया हम लोग मूर्ख नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। तो प्रचार के लिए अगर आवश्यक हो तो हम बुराई से बचते हैं, क्योंकि अगर बुराई होगा तो प्रचार, आपकी बात सुनेगा कौन। आई होप कि मैं आपको क्लियर कर पाया हूँ इस क्वेश्चन को अनेक अनेक एंगल से। आपको क्लियर हुआ संजना माता जी? हरे कृष्णा। मैंने अनम्यूट कर दिया आप जी सबको। प्रभु जी। क्लियर हुआ ना आपको?
जी 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 प्रभु जी। ओके, जी जी और कोई प्रश्न? प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी समय बहुत कम रह गया है, आप कितने प्रश्न है और प्रभु जी मुझे ये पूछना था कि जो ये अश्वत्थामा था इनकी भी अपकीर्ति हुई थी? अपकीर्ति तो हुई थी ना, वो मणि निकाल लिया था। जब उनकी मणि निकाल ली गई थी। यस, तो यही तो भगवान ने उसको सजा दिया था, बोले तुम मरोगे नहीं, तुम अमर रहना चाहते हो तो मरोगे नहीं, लेकिन तुम्हारी अपकीर्ति फैलेगी क्योंकि तुम्हारे मणि निकाल लिया था ना। वो मृत्यु के समान होती है जब और एक जैसे कि कोई पंडित होता है उसका सारा शास्त्र छीन लिया जाता है। यस यस। धन्यवाद प्रभु जी।